छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम कबीर था। कबीर बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह एक मशहूर लेखक बने, मगर उसके पास साधन नहीं थे। उसकी किताबें पुरानी और फटी पुरानी थीं और पेन हमेशा खत्म हो जाता था। लेकिन कबीर ने कभी हार नहीं मानी। कबीर रोज स्कूल के बाद एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर लिखने की कोशिश करता था। एक दिन जब वह लिख रहा था, उसका पेन अचानक टूट गया। उदास होकर कबीर ने पेन को उठाकर पेड़ के पास फेंक दिया और वहीं बैठकर रोने लगा। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह बूढ़ा आदमी काफी अजीब लग रहा था। उसके लंबे सफेद बाल थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह आदमी कबीर के पास आया और बोला, क्यों बेटे, क्यों उदास हो? कबीर ने अपनी समस्या बताई, मेरे पास लिखने के लिए पेन भी नहीं है। मैं बड़ा लेखक बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी गरीबी मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपनी जेब से एक सुनहरे रंग का पेन निकाला। उसने वह पेन कबीर को देते हुए कहा, यह पेन साधारण नहीं है। यह एक जादुई पेन है। इससे जो कुछ भी लिखोगे वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ सही मकसद के लिए करना, वरना ये खुद ही गायब हो जाएगा। कबीर की आंखों में चमक आ गई। उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और पेन लेकर घर चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पेन का इस्तेमाल कैसे करे। जादुई पेन की पहली परीक्षा। अगले दिन कबीर ने सोचा कि क्यों न इस पेन की परीक्षा ली जाए। उसने कागज पर लिखा, मुझे एक बड़ा और सुंदर घर चाहिए। जैसे ही उसने यह लिखा, घर की खिड़की से बाहर झांकते ही वह हैरान रह गया। उसके पुराने छोटे से घर की जगह एक बड़ा और सुंदर महल खड़ा था। कबीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने दौड़कर अपने माता पिता को बुलाया, लेकिन वे भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। कबीर को समझ आ गया कि बूढ़े आदमी ने जो कहा था वह सच था। कबीर का बढ़ता लालच। जादुई पेन के चलते कबीर की जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास वह सब कुछ था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने अपने दोस्तों के लिए महंगे खिलौने, अपने परिवार के लिए गाड़ियां और खुद के लिए नए कपड़े लिख लिख कर बना लिए। लेकिन कबीर का मन अब भी नहीं भर रहा था। उसकी इच्छाएं बढ़ती ही जा रही थीं। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न पूरे गांव को बदल दिया जाए। उसने अपने पेन से गांव के हर घर को महल में बदल दिया, हर सड़क को सोने की बना दिया। लोग कबीर की तारीफ करने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सब कैसे हुआ। खोता हुआ जादू। कबीर का लालच धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। उसने अब सोचना शुरू किया कि वह राजा बन जाए और उसके पास अनगिनत सोना चांदी हो। जैसे ही उसने यह लिखा, पेन की रोशनी कम होने लगी। कबीर ने इसे नजरअंदाज किया और लिखता चला गया। अचानक पेन ने काम करना बंद कर दिया। कबीर ने पेन को हिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी सामने वही बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, कबीर, मैंने तुम्हें इस पेन का सही इस्तेमाल करने के लिए कहा था। तुमने इसे लालच में आकर बर्बाद कर दिया। अब इसका जादू खत्म हो गया है। कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बूढ़े आदमी से माफी मांगी, लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, गलती से सीखा हुआ सबक सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जादू से मिली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। असली खुशी मेहनत से मिलने वाले परिणामों में होती है। कबीर की नई शुरुआत। कबीर ने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मेहनत करने का निश्चय किया। अब वह दिन रात लिखने लगा, इस बार अपने हाथों से, बिना किसी जादू के। उसकी कहानियों में सच्चाई और अनुभव का रंग आ गया, और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कबीर की कहानियां प्रसिद्ध होने लगीं, और लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। कबीर ने सीखा कि सच्ची सफलता वही है जो अपने दम पर हासिल की जाए, न कि किसी जादुई पेन से। कबीर ने फिर कभी उस जादुई पेन की कमी महसूस नहीं की, क्योंकि अब उसकी कलम में सच्चाई का जादू था। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जादू या शॉर्टकट्स से मिली चीजें अस्थायी होती हैं। असली खुशी और सफलता मेहनत और सच्ची लगन से ही मिलती है।